अब हम पढ़ने वाले हैं एक और आउटपुट डिवाइस जिसके बारे में आप देख सकते हैं, ये है प्रिंटर। यहाँ पे देखिए, इसके पहले हमने एक आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़े जो कि एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस थी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर के बारे में हमने पढ़े हैं। दूसरी जो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, जो कि हम देख सकते हैं प्रिंटर, और इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। प्रिंटर के प्रकार देखेंगे जिसके अंतर्गत इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, और जो अन्य प्रिंटर वो देखेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर, इन सभी प्रिंटर को यहाँ पे जानेंगे विस्तार से। तो चलिए देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस जो प्रिंटर है उसके बारे में। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर हम देख सकते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई डिस्प्ले में कोई चीज़ें दिख रही है तो उसको किसी डिवाइस यानी कि प्रिंटर के माध्यम से स्याही का प्रयोग करके यहाँ पे पेपर में छाप दिया जाता है। तो ये एक प्रकार की प्रिंटर डिवाइस कहलाती है। तो ये ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है कंप्यूटर से प्राप्त जो जानकारी है कागज पर छापने का काम करता है। कागज पर आउटपुट की है प्रतिलिपि जो है हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट जो है बहुत तेजी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेजी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह जो है आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारी को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। तो इसलिए प्रिंटर में भी अपनी खुद की एक मेमोरी होती है, मतलब यहाँ से कंप्यूटर के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है प्रिंट, और प्रिंटर उसको जो है सीक्वेंस में है स्टोर करता है। स्टोर करने के लिए यहाँ पे मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो आवश्यकता अनुसार परिणामों को निकाल देता है सीक्वेंस में। ठीक है, तो प्रिंटर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे होते हैं जहां पे स्ट्रोक किया जाता है, यानी कि इम्पैक्ट या फिर स्ट्रोक किया जाता है उसे इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। परंतु जहां पे इम्पैक्ट नहीं होता है, मतलब जैसे लेजर का प्रिंट होता है, इंक का प्रिंट होता है, इंक का प्रयोग होता है, तो इस प्रकार के जो प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट कहलाते हैं। तो पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ऐसे प्रिंटर जहां वो प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे कि टाइपराइटर हो, खट खट की आवाज आती है, यानी कि आप स्ट्रोक किया जाता है तो वो कागज पर छपते जाते हैं। यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान ही होती है, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड लगा होता है जो कि कागज पर वह रिबन से टकराता है, मतलब इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की जो है अनेक विधियां होती है, जैसे कि आप देखें तो आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देख सकते हैं जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। डेजिबल देख सकते हैं, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इन सभी के बारे में हम अभी जानेंगे। तो पहले बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप ये चित्र देख सकते हैं इस प्रकार से। बैंकों में ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है, बड़ी बड़ी जो सीट निकालने, स्टेटमेंट निकालने के लिए, इनवॉइस निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। यह प्रिंटिंग करते समय जो है बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिन का एक मैट्रिक्स लगा होता है और प्रत्येक पिन जो है रिबन और कागज पर जो है स्पर्श करती है और उसके बाद डॉट को छापती है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18, 24 पिनों का जो है एक वर्टिकल रूप से समूह होता है। एक बार में एक कॉलम की पिनें प्रिंट हेड से बाहर निकलकर डॉट को छापती है, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे की ओर बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार इसमें प्रिंटिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है प्रिंटिंग की गति 30 से 600 CPS यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड, क्योंकि पहले कैरेक्टर पर बात चलती थी तो इसलिए कैरेक्टर पर सेकंड यहाँ पे होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पूर्व निर्मित मुद्रा जो है अक्षर नहीं होते, इसलिए ये प्रिंटर जो है विभिन्न आकार और प्रकार और भाषा के कैरेक्टर, ग्राफिक्स आदि छाप सकता है। यह प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाते हैं जो कि कोड यानी कि 0 और 1 के रूप में यहाँ पे मेमोरी से प्राप्त करते हैं। प्रिंट हेड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद रहता है जो कि कैरेक्टर को डिकोड करता है और इस प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा एक होते हैं डेजिबल। डेजिबल आप देखें तो यहाँ एक चक्र बना हुआ है और ये डेजिबल जो फूल है मतलब एक पुष्प है उसके आकार का होता है, इसलिए इसको डेजिबल यहाँ प्रिंटर नाम दिया गया है। तो एक चक्र है, चक्र में आपको कैरेक्टर छपे मिलेंगे, घूमते जाता है और पेपर पर छपते जाता है। तो आप ये चक्र देख सकते हैं, ठीक है, डेजिबल आकार का। तो यहाँ देखिए हम इसके बारे में देखें तो यह ठोस मुद्रा अक्षर यानी सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजिबल इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति एक फूल यानी फ्लावर, गुलबहार जो डेजी है उससे मिलती जुलती है। डेजिबल प्रिंटर एक धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट की जो स्पष्टता है यानी कि जो गुणवत्ता होती है काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इसका उपयोग जो ऑफिशियल जो लेटर है आदि को छापने के लिए उपयोग होता है। यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर है। इसके अलावा जो है इसके प्रिंट हेड में एक चक्र होता है जिसको हम व्हील बोल सकते हैं, जिसकी प्रत्येक तान यानी स्पोक पर एक कैरेक्टर या फॉन्ट छपा होता है। जैसे ये देखिए आसपास आप देख सकते हैं प्रत्येक पे एक फॉन्ट छपा हुआ है और इसके घूमने पर जो है धीरे धीरे हम देखें तो इसकी घूमने से प्रिंट पोजीशन पर आता है। एक छोटा सा हैमर होता है, स्पोक रिबन और कागज पर टकराता है जिसमें कागज पर ये छप जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर अब जो है बहुत कम उपयोग में आते हैं। डिजिबल प्रिंटरों का सर्वाधिक उपयोग 1990 से 2000 के दशकों में काफ़ी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में किया गया था।
फिर होता है लाइन प्रिंटर। यह भी एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटर की आवश्यकता होती है। तो उच्च गति के प्रिंटर में जो है एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पूरी पूरी छाप देता है, इसलिए इसको लाइन प्रिंटर बोला जाता है। इनकी छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। ये जो होते हैं प्रिंटर मिनी व मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े जो कार्यों के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जैसे ड्रम प्रिंटर है, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। ठीक है, तो देखिए ड्रम प्रिंटर की अगर बात करें तो देखिए ड्रम यहाँ आप देख सकते हैं इसमें, तो ये तेज गति से घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे होते हैं। देखिए अक्षर सतह पर इसके उभरे हुए हैं। और एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है। ऐसे अनेक जो बैंड होते हैं संपूर्ण ड्रम पर होते हैं, जिससे कागज पर एक लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर को छापे जाता है। ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्णन यानी रोटेशन में एक लाइन छापता है। एक तेज गति का जो हैमर हुआ प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध यहाँ टकराता है और एक घूर्णन पूरा होने पर एक जो लाइन है वो छप जाती है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे चेन प्रिंटर होता है। तो देखिए इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चेन यानी कि जो चेन होती है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं चेन, जिसे चेन प्रिंट कहते हैं। चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं और एक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन जो होती है उसमें हैमर लगे होते हैं और जिसमें हैमर कागज पर टकराकर एक लाइन को प्रिंट कर देता है। और तीसरा होता है बैंड प्रिंटर। तो बैंड प्रिंटर जो होता है एक समान, मतलब देखिए ये प्रिंटर जो है चेन प्रिंटर के समान ही कार्य करता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें चेन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड लगा होता है। इस प्रिंटर में भी हैमर में एक बार में एक लाइन जो है प्रिंट हो जाती है। फिर दूसरे जो कैटेगरी आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि यहाँ पे स्ट्रोक नहीं किया जाता, यानी कि टाइपराइटर जैसे यहाँ काम नहीं किया जाता। तो यहाँ किस प्रकार काम किया जाता है वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता। इसमें लेजर प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी क्वालिटी काफ़ी हाई होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत लेजर प्रिंटर काफ़ी प्रचलित है। फोटो प्रिंटर आते हैं, फोटो स्टूडियो के अंतर्गत इंकजेट प्रिंटर भी आप देख सकते हैं कलर प्रिंटिंग के लिए। पोर्टेबल प्रिंटर, जहाँ कहीं हमको जैसे सेमिनार टाइप का अटेंड करना है, वहाँ पे प्रिंटिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पे पोर्टेबल प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर आता है और थर्मल प्रिंटर आता है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले आते हैं लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर इस प्रकार देखते हैं, देखिए ये अलग अलग फंक्शन में आते हैं, मतलब स्कैनर, फोटो और प्रिंटर तीनों चीज़ में भी आते हैं और सिर्फ मतलब प्रिंटर भी आते हैं। तो यहाँ पेपर, देखिए पेपर आपको यहाँ रखे मिलेंगे। यहाँ अंदर जाता है तो देखिए लेज़र के माध्यम से यहाँ जो टोनर है वो पिघल कर इसके अंतर्गत आता है, जो भी इंस्ट्रक्शन मिले होते हैं, और प्रिंट निकल कर यहाँ देखिए रोलर के माध्यम से घूमते हुए बाहर निकल कर आ जाता है। तो इस प्रकार आप देखें तो ये जो है प्रिंटिंग तकनीक इसमें होती है लेज़र प्रिंटर में। तो लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। लेज़र प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में जो है 1970 के दशक से हो रहा है। पहले ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। 1980 के दशक में लेज़र प्रिंटर का मूल्य लगभग $3000 था, यानी $3000 मतलब $1 आप देख सकते हैं लगभग 75 रुपए के आसपास होता है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 3000 इंटू $75, ठीक है, मतलब 75 रुपए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसकी कीमत बहुत अधिक थी और आज की डेट में ये काफ़ी लोकप्रिय है। इनकी जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापने के लिए हाई क्वालिटी की जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापने के लिए काफ़ी सक्षम है और वर्तमान में इसकी कीमत भी काफ़ी कम हो चुकी है। अधिकांश लेज़र प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर रैम रोम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखे ताकि सीक्वेंस में प्रिंटिंग की जा सके। और यह प्रिंटर भी डॉट के द्वारा जो है कागज पर प्रिंट करता है, परंतु डॉट बहुत ही छोटे व पास होने के कारण स्पष्ट प्रिंट यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रिंटर में कॉर्टेज का यूज़ किया जाता है। कॉर्टेज मतलब जहाँ पे टोनर यहाँ पे यूज़ होता है, जो पाउडर होता है सूखी स्याही, और उसको यहाँ भर दिया जाता है। लेज़र प्रिंटर के कार्य करने की जो विधि है मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह ही होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में जो है काफ़ी तेज रोशनी का उपयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर 300 से लेकर 600 DPI यानी डॉट पर इंच या फिर उससे भी अधिक यहाँ रेजोल्यूशन की प्रिंटिंग देखने को मिलती है। कलर प्रिंटिंग काफ़ी उच्च क्वालिटी में यहाँ पे देखने को मिलती है। काफ़ी महंगे प्रिंटर आते हैं कलर वाले। इसमें विशेष टोनर का यूज़ होता है जिसमें विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध होते हैं। यह प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनकी छापने की जो गति है, स्पीड है, तथा प्लास्टिक की जो सीट है उसमें अन्य सीट में भी प्रिंट करने की कैपेसिटी अच्छी होती है। लेज़र प्रिंटर की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि ये हाई रेजोल्यूशन यानी कि उच्च गुणवत्ता में प्रिंटिंग करने के लिए सक्षम होते हैं। काफ़ी प्रिंट की जो गति है काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि 1 मिनट में लगभग 60 से लेकर अधिक जो है यहाँ पे छापने की क्षमता रखते हैं। बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं और कम कीमत, मतलब एक जो कॉपी है उसकी कीमत 25 पैसे से भी कम आती है। मतलब जो फोटोकॉपी है वो एक कॉपी अगर निकाल रहे हैं तो 25 पैसे या 20 पैसे के आसपास आपको देखने को मिलती है इसकी प्रिंटिंग की जो कीमत है वो, ठीक है। और प्रिंटर में क्या क्या कमियां हो सकती है, तो देखिए इंकजेट प्रिंटर से अधिक महंगा होता है। इंकजेट प्रिंटर आप देखें तो 4-5 हज़ार में प्रिंटर आ जाता है, परंतु वहीं लेज़र प्रिंटर की बात करें
तो लेज़र प्रिंटर आपको नॉर्मली जो प्रिंटर है सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर वो 8 से 10 हज़ार के आसपास देखने को मिलेगा। कलर की बात करें तो लगभग 30 हज़ार के आसपास पहुंच जाएगा, परंतु इंकजेट प्रिंटर आपको 4-5 हज़ार में कलर प्रिंटर मिल जाता है। टोनर तथा ड्रम बदलना महंगा होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर से बड़ा और भारी भी होता है। तो ये कुछ कमियां होती है लेज़र प्रिंटर की, हालांकि फ़ायदे भी बहुत अधिक है। इसके अलावा थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर आप देख सकते हैं इस प्रकार से छोटा सा, ठीक है, छोटी सी जो पर्ची निकल कर आती, जैसे एटीएम की बात करें तो एटीएम में भी आपको इस प्रकार की पर्ची देखने को मिलती होगी, या फिर आप देखें तो जब हम क्यूआर कोड से पे करते हैं तो इस प्रकार की पर्ची पेट्रोल पंप में और कहीं आप देख सकते हैं। तो ये थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर होते हैं। तो देखिए यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज़ पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता। जैसे आप देख सकते हैं स्पीड पोस्ट किया हुआ जो पर्ची है वो भी इस प्रकार की प्रिंटिंग होती है, या फिर जो बस की जो टिकट होती है वो भी आप इस प्रकार देख सकते हैं। कुछ समय बाद प्रिंट जो है फेड हो जाता है, यानी कि मैटर जो है पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटरों का उपयोग एटीएम मशीन में ज़्यादातर उपयोग में आता है। फिर फोटो प्रिंटर आप देख सकते हैं फोटो स्टूडियो में ज़्यादा होता है, यानी कि फोटो प्रिंटर एक रंगीन प्रिंटर होता है जो कि फोटो लैब क्वालिटी फोटो पेपर पर छापते हैं। इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इन प्रिंटरों के पास काफ़ी बड़ी संख्या में नोजल होते हैं और इसमें जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज प्रिंटिंग होती है, ठीक है। कुछ फोटो प्रिंटर में जो है मीडिया कार्ड रीडर भी होते हैं। 4/6 जो पोस्ट कार्ड बराबर की फ़ोटो उसको सीधे डिजिटल कैमरे के माध्यम से मीडिया कार्ड से बिना किसी कंप्यूटर से जो है हम सीधे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। ज़्यादातर इंकजेट प्रिंटर उच्च क्षमता वाले लेज़र प्रिंटर उच्च क्वालिटी की तस्वीर यहाँ पे प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। कभी कभी इन प्रिंटरों को फोटो प्रिंटर के रूप में बाजार में लाया जाता है। बड़ी संख्या में नोजल और बहुत अच्छी जो बूंदें, उसके अतिरिक्त प्रिंटरों में अतिरिक्त फोटो स्याही हल्का जो मेजेंटा है, सियान मेजेंटा और हल्का काला रंगों में रंगीन कॉटेज यहाँ पे होती है। इसके अतिरिक्त रंगीन कॉटेज को जो है इसकी सहायता से अधिक रोचक और वास्तविक दिखने वाला फोटो छापते हैं। इसका परिणाम साधारण जो इंकजेट तथा लेज़र प्रिंटर से काफ़ी बेहतर होता है। इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो ये भी एक प्रकार का कलर प्रिंटर है जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। एक नोजल यहाँ पे होती है, इससे कागज़ पर बूंदों की स्याही की बौछार करके कैरेक्टर व ग्राफिक्स को छापे जाते हैं। इस प्रिंटर का जो आउटपुट है बहुत अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर बना होता है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं, जैसे नीला, लाल, पीला, काला, इस प्रकार देख सकते हैं, यानी कि CMY के सियान मैजेंटा येलो ब्लैक इसको कहा जाता है। ये चारों रंग मिलकर जो है किसी भी रंग को उत्पन्न यहाँ पर कर सकते हैं। इसका वो जो है इसलिए इनका प्रयोग जो है क्या किया जाता है, कलर प्रिंटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रिंटर का जो मुख्य समस्या होती है कि अगर कुछ समय तक अगर हम प्रिंट ना करें तो इंक क्लॉगिंग वहाँ पर जाती है, यानी कि इंक जम जाती है और फिर प्रिंट नहीं होगा। मुहाने पर प्रिंट जमा मतलब जो स्याही जमा होने के कारण ये जाम हो जाते हैं, जिससे इनका जो छिद्र है वो बंद हो जाता है। इस समस्या को इंक क्लॉगिंग कहा जाता है और इस समस्या को हल किया गया है वर्तमान में। इसके अलावा इस प्रिंटर की जो प्रिंटिंग है उस पर यदि नमी आ जाए तो इंक फैल जाती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 डॉट पर इंच यानी DPI देखने को मिलती है। फिर पोर्टेबल प्रिंटर होते हैं, जैसे देखिए इस प्रकार से आप देखें पोर्टेबल प्रिंटर वजन में काफ़ी हल्के होते हैं, ठीक है। थर्मल प्रिंटर होते हैं और जो लैपटॉप द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट निकालने की अनुमति देते हैं। यह ढोने में मतलब पोर्टेबल करने में काफ़ी आसान होते हैं। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के वजह से ये जो है सामान्यतः इंकजेट प्रिंटरों के मुकाबले काफ़ी महंगे होते हैं। इनकी प्रिंटिंग की गति सामान्य प्रिंटर से कम होती है। कुछ प्रिंट जो है डिजिटल कैमरे से तत्काल फ़ोटो निकालने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल प्रिंटर भी कहा जाता है। मल्टी फंक्शनल के अंतर्गत आपको स्कैनर, फोटोकॉपी और प्रिंटर तीनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकते हैं, फोटोकॉपी कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो मल्टी फंक्शनल प्रिंटर इसलिए इनको कहा जाता है ऑल इन वन प्रिंटर। यह एक ऐसी मशीन होती है जिसमें कई मशीनों के कार्य जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर, फैक्स, इन सभी को एक साथ हम काम कर सकते हैं, जैसे होम में, ऑफिस में बहुत लोकप्रिय होते हैं। इसमें इंकजेट या लेज़र प्रिंटर विधि का प्रयोग हो सकता है। कुछ मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में मीडिया कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है, जिससे डिजिटल कैमरा के माध्यम से सीधे हम जो है बिना कंप्यूटर के प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ होती है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग आप देख सकते हैं 3 डायमेंशन, तो इसका मतलब है कि आप इमेज को 3 तरफ से देख सकते हैं। सामान्य रूप से हम किसी भी इमेज को केवल लंबाई और चौड़ाई में देख पाते हैं, लेकिन 3D इमेज में हम जो है उस इमेज की गहराई भी देख सकते हैं, डेप्थ देख सकते हैं और ऐसी इमेज देखने में बिल्कुल वास्तविक लगती है। 3D गेम और मूवी भी आने लगी वर्तमान में, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि हम जो है आमने सामने से वास्तव में देख पा रहे हैं। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और नई टेक्नोलॉजी होती है। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक डिजिटल मॉडल एक जो है मूर्त रूप यानी कि सही में यहाँ पे ठोस और 3 डायमेंशन वस्तु यहाँ पे बदल जाती है।
3D प्रिंटिंग जो है बहुत ही जल्दी लोकप्रिय हो गई है। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो ऑब्जेक्ट का वर्चुअल डिज़ाइन बनाया गया। यह डिज़ाइन 3D प्रिंटर को पढ़ने के लिए यहाँ पे ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। वर्चुअल डिज़ाइन जो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि CAD सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया जाता है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि ड्राइंग इमेज और जो तकनीकी इमेज बना सकता है। एक 3D स्कैनर का उपयोग करके एक वर्चुअल डिज़ाइन भी बनाया जा सकता है जो मूल रूप से विभिन्न जो कोण है उससे इसकी तस्वीर लेकर मौजूदा जो वास्तविक प्रति है उसको बनाता है। वर्चुअल मॉडल बनाने के बाद इसे प्रिंटिंग के लिए तैयार किया जाता है और स्लाइसिंग नामक जो प्रक्रिया है उसका उपयोग करके मॉडल को कई जो लेयर्स है उसमें तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और स्लाइसिंग मॉडल यहाँ पे लेता है और इसे विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सैकड़ों और हजारों जो पतली क्षैतिज यानी जो हॉरिजॉन्टल है परतों में स्लाइस करती है। तो ये हमने देखिए यहाँ पे प्रिंटर के बारे में देखें, कौन कौन से प्रिंटर हमने देख लिए एक बार हम देख लेते हैं फिर से। उसके बाद जो है अगला टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो हमने यहाँ देखिए आउटपुट डिवाइस जो कि प्रिंटर है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाता है, जिसके अंतर्गत बेसिक इन्फॉर्मेशन जाने, टाइप्स देखें, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के अंतर्गत हमने देखें डॉट मैट्रिक्स, डेसिबल, लाइन, चेन और ड्रम। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट, पोर्टेबल, मल्टीफंक्शनल और थर्मल प्रिंटर। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग भी हमने देखे। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।